सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो हम करेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला। और राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर है हम जो सबसे पहले जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दुर्ग, किले या गढ़। देखिए भाई, अपने प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के शासनकाल के अंदर जो सुरक्षा का सबसे जो मजबूत आधार हुआ करता था वो गढ़ या किले ही हुआ करते थे। जिस राजा के पास सबसे मजबूत किले हुआ करते थे वो अपनी सुरक्षा उतनी ज्यादा समझता था। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए बड़े मजबूत मजबूत किले या गढ़ बनवाए थे। राजस्थान के अंदर हम यदि पीछे की बात करें तो शुक्र नीति है। शुक्र नीति है वो किलों को 9 भागों में बांटती है। शुक्र नीति है वो किलों को 9 भागों में बांटती है। 9 भागों में किलों को बांटती है। हम अलग अलग करके आगे पढ़ेंगे। अब देखिए भाई, शुक्र नीति ये कहती है कि जिस प्रकार से हमारा जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, शरीर के अंदर हाथों के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार से राज्य के 7 भागों में एक भाग है वो किले या दुर्ग का है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में हाथों के बिना उसका कोई महत्व नहीं रह जा सकता, उसी प्रकार से राज्य के अंदर दुर्ग या किले के बिना उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ये कहता है शुक्र नीति। शुक्र नीति है वो किलों को 9 भागों में बांटती है। उसके बाद में मनुस्मृति है वो किलों को 10 भागों के अंदर बांटती है। मनुस्मृति किलों को 10 भागों के अंदर बांटती है। हम हमारे राजस्थान के दुर्ग या किले पढ़ेंगे। राजस्थान के जीके के अंदर राजस्थान के दुर्गों को हम 10 भागों में बांटते हैं। राजस्थान के दुर्गों को हमें 10 भागों के अंदर बांटते हैं। 10 भागों में कौन कौन से जो 10 भाग हैं, सबसे पहले बात करेंगे गिरी दुर्ग। वो दुर्ग होते हैं जो पहाड़ पर बने होते हैं, ऊंचे पहाड़ पर बने हुए दुर्ग होते हैं, उनको हम गिरी दुर्ग कहते हैं। हमारे राजस्थान के दुर्गों की ये विशेषता है कि एक विशेषता के साथ वो अनेकों विशेषता अपने अंदर समेटे हुए हैं। कुछ दुर्ग वो गिरी दुर्ग भी हैं, पहाड़ पर भी बने हुए हैं, लेकिन उसके चारों ओर पानी भी है, वो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। उसके चारों ओर दीवार भी है, वो पारित दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। वो जंगल के बीच में गिरी पहाड़ पर बने हुए हैं, इसलिए वो वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो काफी दुर्ग वो एक से ज्यादा विशेषता लिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं गिरी दुर्ग है वो दुर्ग जो पहाड़ पर ऊंचाई पर बने हुए दुर्ग हैं। पहाड़ पर बने हुए दुर्गों को गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। गिरी दुर्ग के अंदर राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जालोर, तारागढ़, अचलगढ़, मंडलगढ़, जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़, ये दुर्ग हैं। ये सभी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बने हुए दुर्ग हैं। उसके बाद में दूसरा जो अगला जो है वो है पारीख दुर्ग। वो दुर्ग होते हैं जिसके चारों ओर लंबी चौड़ी खाई हो, जिसके अंदर चारों ओर लंबी और गहरी खाई हो, जिसको पक्की ईंटों से या चूने से या पत्थरों से चिड़ के और उसके अंदर पानी भर दिया जाता था। उन दुर्गों को हम क्या कहते हैं? पारीख दुर्ग कहते हैं। पारीख दुर्ग की खाई इतनी लंबी गहरी होती थी कि उसके ऊपर से न तो पैदल सैनिक वो पार कर सकता था, न घोड़े पर सवार सैनिक पार कर सकता था, न हाथी पर सवार सैनिक पार कर सकता था, न ऊंट पर सवार सैनिक पार कर सकता था। प्राचीन समय में सेना के पास जो साधन हुआ करते थे वो हाथी, घोड़ा, ऊंट, यही सेना के पास साधन हुआ करते थे। तो राजा महाराजा अपने किलों की सुरक्षा के लिए और जो किले जो बनाते थे उनके चारों ओर गहरी और चौड़ी खाई खोद देते थे और उसको पक्का चिनवा के उसमें पानी भर दिया जाता था ताकि दुश्मन वो आसानी से खाई को पार नहीं कर सके। राजस्थान के अंदर पारीख दुर्ग की श्रेणी में जो है वो लोहागढ़ का किला भरतपुर शामिल किया गया। लोहागढ़ का किला भरतपुर है जो जिसके चारों ओर खाई बनी हुई है। उसके बाद में अगली जो प्रकार है वो है पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिसके चारों ओर दीवार हो। पारिद दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिसके चारों ओर दीवार हो, ऊंची मोटी दीवार हो, और ऐसी दीवार जिसके अंदर तोप के गोले भी पार या हाथ जो गोली चलाई जाती है बंदूक की वो भी पार नहीं कर सकते, या नहीं कोई सैनिक उसको आराम से ऊपर चढ़ के पार कर सकता था। इस प्रकार से ऊंची लंबी मोटी दीवार बनी हुई है। वो दुर्ग जो बार के जो दीवार बनी हुई है उसको पारी दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। पारी दुर्ग के अंदर राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। अब देखिए भाई, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ वो गिरी दुर्ग भी हैं, वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आते हैं। और उनकी दूसरी विशेषता वो पारिद दुर्ग, उनके चारों ओर दीवार भी बनी हुई है। उसके बाद में अगला है वो वन दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जो जंगल के बीच में बने हुए हैं, जिनके अंदर कंटीले झाड़ियां हैं, पेड़ पौधा हैं, इतना जंगल है, इतने पेड़ पौधे हैं
कि आने के लिए अच्छी प्रकार से रास्ता भी सुलभ नहीं होता है किसी को, और नहीं वहाँ अच्छी प्रकार से लड़ाई संभव नहीं है। यदि कोई दुश्मन राजा की सेना लड़ाई करने के लिए भी आए किले पर तो चारों ओर जंगल ही जंगल है, जंगल में लड़ाई संभव नहीं हो। इस प्रकार से जो पेड़ पौधों के बीच में जंगल के अंदर जो बने हैं, वनों के अंदर जो बने हुए जो दुर्ग है उनको वन दुर्ग कहते हैं। इसके अंदर जो राजस्थान का जो दुर्ग है वो रणथंभौर का दुर्ग है। रणथंभौर का दुर्ग है जो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि ये गिरिवन भी है, सॉरी गिरी दुर्ग भी है। गिरी दुर्ग कि ये वन जंगल के बीच में भी बना हुआ और पहाड़ के ऊपर भी बना हुआ है, इसलिए इसकी दूसरी विशेषता गिरी दुर्ग की है। लेकिन पहली विशेषता इसकी वन दुर्ग की है। वन दुर्ग के बाद में अगला जो है वो है दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जो मरुस्थल के अंदर बने होते हैं, टिल्लों के अंदर बने होते हैं, रेतीले टिब्बों के अंदर बने होते हैं, जो मरुस्थल के अंदर बने होते हैं उनको दानवन दुर्ग कहते हैं। राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल में बने हुए दुर्ग वो भटनेर का दुर्ग जो वर्तमान में हनुमानगढ़ में है, सोनारगढ़ जो जैसलमेर में है, नागौर का किला, ये दानवन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। अगला है जल दुर्ग। जल दुर्ग या औदक दुर्ग। जल दुर्ग या औदक दुर्ग किसे कहते हैं? जो पानी के बीच में बने हुए हों, जिसके चारों ओर पानी हो, पानी के बीच में बने हुए दुर्गों को औदक दुर्ग कहते हैं या जल दुर्ग कहते हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान का गागरोन का किला, भैंसरोडगढ़ का किला, ये जल दुर्ग या औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन और भैंसरोडगढ़ के दुर्ग की पहली विशेषता तो यह है कि वो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, और इसकी दूसरी विशेषता यह कि गिरी यानी ये पहाड़ के ऊपर बने हुए दुर्ग हैं। उसके बाद में अगला है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग वो होते हैं जो सेना के लिए बनाए जाते हैं, जिसके अंदर वीर योद्धा रहते हैं, जो सेना रहती है वीर वो योद्धा रहते हैं, उनको सैन्य दुर्ग बोलते हैं। और सैन्य दुर्ग शुक्र नीति है वो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, वो इनको मानती है। शुक्र नीति है वो किलों को 9 भागों में बांटती है। शुक्र नीति सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया दुर्ग वो सैन्य दुर्ग को मानती है, शुक्र नीति। उसके बाद में अगला है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिनके अंदर शूर वीर या सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं। शूरवीर या सदा अनुकूल रहने वाले बांधव जो लोग रहते हैं उन दुर्गों को सहायक दुर्ग कहते हैं। उसके बाद में अगला जो है वो एरण दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिनका रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ हो, पथरीला हो, कंटीला हो, रेतीला हो, जिसके अंदर आसानी से जाया नहीं जा सकता। जिस दुर्ग के अंदर आसानी से जाया नहीं जा सकता उनको एरण दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जिनका रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ हो, पथरीला हो, कंटीला हो, उबड़ खाबड़ रास्ते वाले को जिसका सही रास्ता ना उनको एरण दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। और उसके बाद में अगला है मैदानी दुर्ग। मैदानी दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जो मैदान के अंदर, समतल मैदान के अंदर बने हुए। इन दुर्गों के अंदर राजस्थान में लोहागढ़ भरतपुर में है, चोमू का किला जयपुर में है, ये सभी मैदानी दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर दुर्गों को हम 10 भागों में बांटते हैं। एक दूसरी इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ज्यादातर जो गिरी दुर्ग वो अरावली पर्वतमाला के अंदर बने हुए हैं। और जो पहली जो विशेषता उसके बाद में एक दुर्ग वो अनेक विशेषता लिए हुए। जैसे हम बात करें गिरी दुर्ग चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की बात हमने की थी, भैंसरोडगढ़ के दुर्ग की बात की थी। भैंसरोड का दुर्ग वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, लेकिन उसकी दूसरी विशेषता गिरी दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, लेकिन उसकी दूसरी विशेषता क्या? पारिद दुर्ग, उसके चारों ओर दीवार है। लोहागढ़ भरतपुर में वो किस श्रेणी में आता है? वो मैदानी दुर्ग में आता है, लेकिन उसकी दूसरी विशेषता क्या? पारिक दुर्ग, उसके चारों ओर खाई भी है, वो मैदानी दुर्ग भी है। तो एक दुर्ग वो अनेक विशेषता लिए हुए हैं। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्रम से एक करके राजस्थान के सभी दुर्ग पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। विद्यार्थियों, यदि हमारा वीडियो आपके पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अगले हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।